So, special types of quadrilaterals. We'll start with question number 5. Question number 5. See, in this question, ABCD is a rectangle. They have said ABCD is a rectangle. Let's draw a rectangle. ABCD. ABCD is a rectangle. And AC and BD are joined. These are the diagonals of the rectangle. This is D and this is B. The point where they intersect is P. And they have said that BPC means this angle is 124 degrees. Okay, now we have to calculate BAP, angle BAP and angle ABP. Okay. See, so what properties do we know of rectangle? What properties do we know? That diagonals, tell me about the diagonals of the rectangle. They bisect each other and they are equal also. Yes. Diagonals equal भी है और bisect भी करते हैं दूसरे को. So I'll write here. Diagonals of rectangle are equal and they bisect each other. Bisect each other. Diagonals of rectangle are equal and they bisect each other. Then write, therefore AC equals BD and AP equals BP equals CP equals DP. क्या लिखा मैंने? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल है, ठीक है, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये जो पार्ट्स में बाइसेक्ट हो रहा है ना, ये सारे पार्ट्स इक्वल है. ओके, ठीक है. नाउ व्हाट डू आई हैव टू फाइंड? आई हैव टू फाइंड BAP. किधर है BAP? BAP मतलब ये वाला एंगल. आई हैव टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है. देन मुझे दिया हुआ ये 124 यहाँ पे, ठीक है, और ये BAP कौन से ट्राइंगल में? इट इज इन दिस ट्राइंगल. Correct? ये triangle. Now, can I find this angle? Yes. How? Sir, line half line is 180. Okay. Just 180 minus 120. Correct, correct. उसे क्या बोलते हैं? आप सही बोल रहे हो. I had given you the name also. Adjacent angles are equal. Adjacent angles. No. Alternative. No. Just flip the pages. Flip the pages. No. Straight line. I had given you a property of a straight line. Linear pair. Yes. Linear pair. What I had said? Straight line होती है. नहीं लिखा है linear pair? लिखा है ना? पक्का? हाँ. चेक कर लो. तो linear pair मतलब ये जो straight line होती है ना, ये पूरा एंगल 180 होता है. linear pair का मतलब वो, ठीक है. So this full angle is 180. That means ये इतना पार्ट यहाँ पे this part is 124 and this part here, ये हमें मिल सकता है. Let's say this part is x. Okay. So या नाम ही यूज करते हैं हम APB. करेक्ट ना? ये एंगल का नाम क्या होगा? APB. ओके. सो एंगल APB प्लस एंगल BPC इक्वल्स 180 डिग्री. लीनियर पेयर. सही किया है. तो in the place of BPC, I will write 124.
इक्वल्स 180, सो APB कितना मिल जाएगा, माइनस 124, दैट इज 56 डिग्री। ठीक है, so I got this angle as 56 degrees. Now I had also explained you about isosceles triangle. Do you remember? क्या बताया था isosceles triangle के बारे में कि अगर ये दो साइड सेम होता है तो उससे क्या मिलता है, एंगल मिलता है। कौन सा एंगल, ये लिखा था वो भी, चेक करो एक बार, चेक करो। क्या लिखा था, लिखा था तो हाँ, क्या लिखा था उसके बारे में, क्या सेम होता है, क्या इक्वल होता है, साइड्स आर इक्वल देन, इफ साइड्स आर इक्वल देन, बस इतना ही लिखा था, इफ साइड्स आर इक्वल। कहाँ लिखा है, हाँ लिखा है ना, नीचे देखो मैंने एंगल्स भी मार्क किए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल देन इनके सामने जो एंगल होता है दोज एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ओके, आप चाहिए तो वहाँ पे ऐड कर दो, क्या करो पता है, इसको A और इसको B लिखो जहाँ पे आपने फॉर्मूलाज लिखे हैं स्टार्टिंग में, और नीचे लिखो एंगल A इक्वल्स एंगल B। तो आपको रिवाइज कर देगा, याद रहेगा। बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा, अभी ये जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ in most of the sums it will be useful. क्या प्रॉपर्टी बताई मैंने, that if these two sides are equal then इनके सामने जो एंगल्स है वो भी इक्वल है, करेक्ट। अब इसको कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है APP, दिस ट्राइंगल, दिस AP एंड BP आर इक्वल। सी यहाँ पे मार्क किया है ना हमने, दिस इज इक्वालिटी साइन होती है, दिस वन इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो कौन से दो एंगल सेम होंगे, ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा, करेक्ट। इसको लिखना कैसे है, AP इक्वल्स BB, देयरफॉर एंगल BAP इक्वल्स एंगल ABP। डिवीजन में लिखना एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। और अभी क्या करते हैं, अगर ये दोनों सेम है तो लेट्स से ये भी x है और ये भी x है, व्हाट इज द टोटल, ऑल थ्री एंगल्स, टोटल क्या होता है 180 डिग्री। रिमेंबर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180, ओके, सारे एंगल ऐड करके 180 होता है। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल, लिसन फर्स्ट, पहले देख लो फिर कॉपी करो, ये जो ट्रायंगल है इसमें x plus 58 will be equal to 180, correct? So x plus 56 will be equal to 180. Okay, copy this much. So 2x equals 180 minus 56, ये कितना होगा upon 2, so x is 62 डिग्रीज। ओके, अब x क्या था, व्हाट वाज x वाज दिस एंगल, मुझे ढूंढना क्या था BAP मतलब x, करेक्ट। तो मुझे फर्स्ट पार्ट मिल गया, ओके, सो राइट हियर एंगल BAP इक्वल्स 62 डिग्रीज। ओके, now we can start the second part. अब क्या ढूंढना है मुझे, ADP मतलब ये वाला एंगल,
सेम तरीके से मैं कर सकता हूँ यहाँ पे भी, सब कुछ सेम। देखो इसमें भी इन ADP ऑल्सो दिस DP एंड AP आर सेम, करेक्ट, ये सेम है, बट आई डोंट नो दिस एंगल। व्हाट अबाउट दिस एंगल? ये एंगल कैसे मिलेगा, कैसे ढूंढ सकते हैं ये एंगल? रीजन vertically opposite angle. See, if this is 124, so this will also be 124, correct, vertically opposite। वैसे आप चाहिए तो लीनियर पेयर भी ले सकते थे वापस, because this is also a straight line, तो लीनियर पेयर भी लेते तो भी आंसर सेम आता, okay, and vertical opposite लेते तो भी सेम आता, okay, any you can use any। So I'll write here first that angle APD, see angle APD, this angle is equal to angle BPC is equal to 124, vertically opposite angles। ओके, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना एग्जाम में फुल फॉर्म। सो दिस इज 120, ठीक है, बाकी मैं ये यूजलेस चीजें हटा देता हूँ। ओके, नाउ व्हाट शुड आई डू? नाउ जैसे यहाँ पे किया था, ये दोनों साइड सेम है, सो दिस बोथ एंगल विल बी सेम। ओके, x मत लेना बिकॉज़ x हमने वेरिएबल ऑलरेडी यूज किया, टेक y। ओके, बट बिफोर दैट राइट स्टेटमेंट AP equals PD, therefore angle PAD is equal to, sorry, go back PAD, angle DAP equals angle AD equals y, and then write the same reason, angle opposite to equal sides are equal। Okay, so this is y, this is also y, so I'll name the triangle in triangle APD, y plus 124 equals 180, so 2y equals 180 minus 124, that is 56, so y will be 28 degrees। Are you getting this value? If y is 28 degrees, therefore angle ADP is 28 degrees। Understood the sum? Next, question number 6. They have said ABCD is a rhombus, so we have to draw a rhombus. You don't need to draw the rhombus because see, you must draw the diagram only when you are making some changes in the diagram. Okay, ये system होता है, ये rule होता है that for example this is the diagram given in the textbook, correct? If you are drawing an additional line like this, for example, then you need to draw the diagram in the notebook and show this line। Okay, अगर आप कोई changes नहीं कर रहे हो then no need to draw the diagram। Okay, it's a rule होता है। So A, B, C, D, this angle is given as 38 degrees। Okay, and this is a rhombus, remember it is a rhombus। Rhombus means all sides are equal। In a rhombus all sides are equal, correct? Okay, what do I need to find?
ACB, ACB मतलब ये वाला एंगल कैसे मिलेगा बताओ? थिंक केयरफुली। अभी हमने किया है। Why? Triangle. Say it. Wrong तो wrong. ठीक है। अभी हमने किया है, थोड़ा सोचो अच्छे से। अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है। 180 नहीं। Opposite sides are equal. Opposite sides. If these two sides are equal, ये isosceles triangle बना, तो which two angles will be equal? Sir, this and this angle will also be equal. Yes. ये उल्टा triangle ऐसे बना है, समझो उल्टा ऐसे. So if these two sides are equal, then these two angles will be equal. Correct? अभी हमने किया था ये isosceles triangle वाला part. So again same thing here, that AB equals BC. Okay. Sides of rhombus. Write the reason why they are equal, because all sides of rhombus are equal. Okay. Therefore, angle BAC will be equal to angle BCA. Right, ACB. Angle BAC will be equal to angle ACB. Reason same. Angle opposite to equal sides are equal. तो मतलब ये दोनों एंगल सेम है, करेक्ट? तो अगर ये 38 है तो ये भी 38 होगा, डायरेक्ट मिल गया, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। ओके, therefore angle ACB is 38 degrees. Done. First part is okay. Second part, we have to find DAC. DAC मतलब ये वाला एंगल, ये फाइंड करना है, ठीक है? Now by writing the properties I told you that जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती है वो सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस की भी होती है। ओके, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है? दैट पैरेललोग्राम, in parallelogram all sides are not equal. Okay, सिर्फ opposite sides are equal, and rhombus में all sides are equal. बस इतना ही डिफरेंस समझे? जो रेक्टेंगल और स्क्वायर में कैसे डिफरेंस होता है वैसा ही पैरेललोग्राम और रोम्बस में डिफरेंस होता है। ओके, तो पैरेललोग्राम में क्या है, नाम पैरेललोग्राम क्यों है उसका? क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, करेक्ट? वैसे ही रोम्बस की भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगी। but sir, rectangle की भी तो opposite side parallel ही होती है। हाँ, ये होती है, स्क्वायर की भी, करेक्ट। इनफैक्ट आपने अच्छा हुआ पूछा है, all figures in the sense parallelogram, rhombus, हमने जो चार फिगर्स किए हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये चार किए ना हमने से, इन चारों में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, तो कभी भी अगर कोई प्रॉपर्टी यूज करनी हो तो वी मस्ट बी क्लियर दैट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन ऑल दीज फिगर्स। तो यहाँ पे मुझे बताओ इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो कोई प्रॉपर्टी यूज करके आप ये एंगल फाइंड कर सकते हो? पैरेलल लाइंस की क्या प्रॉपर्टी आपने स्टडी की थी? Angles on a parallel side are equal. On a parallel side, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं। Identity. Turn the page. मुझे पता है आप लोगों ने लर्निंग किया। हाँ, diagonal bisector parallel. We have to find the angle. Angle पे फोकस करो। Parallel lines का मैंने आपको क्या प्रॉपर्टीज बताई? Parallel lines की
पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ। ऑल्टरनेट एंगल्स, क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स में? क्या बनता था? Z बनता था, Z, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स में। तो मतलब अगर ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसे या ऐसे वर्टिकल में बन सकता है, ठीक है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, या दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, करेक्ट। तो यहाँ पे इफ these two sides are parallel, तो I can make a Z here like this, समझ रहे? Z बन रहा है ना ऐसा ऐसा, so this angle will be equal to this angle, इसका मतलब अगर ये 38 है तो ये भी 38 होगा, करेक्ट। मैं लिखता हूँ स्टेप्स, वो स्टेप लिखा, ठीक है। AD is parallel to BC, therefore angle ACB is equal to angle BAC, alternate angles, therefore angle BAC equals 38 degrees. अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आया? सी फर्स्ट टाइम आपने ये प्रॉपर्टी यूज की है ऑल्टरनेट एंगल्स की, आई गेस, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आपको क्लिक नहीं होगा, दैट इज ऑब्वियस, बट नेक्स्ट टाइम क्लिक होना चाहिए। ओके, अभी हमने एक बार कर लिया है तो यू शुड बी एबल टू डू इट नेक्स्ट टाइम। नाउ दे आर आस्किंग मी टू फाइंड एंगल ABC, so yes, any possibility how can you find angle ABC? कुछ सोचो। हाँ, तो क्या उससे क्या करूँ? सर ये भी 38 होगा ऐसा, ये भी 38 होगा, फिर टोटल 180 यूज करेंगे, करेक्ट करेक्ट। समझ में आया वो क्या बोल रहा था? सी आई रिपीट, वो कह रहा है दैट दीज बोथ साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल है, ओके, सो दिस एंगल विल आल्सो बी 38, और अगर ये 38 है, ये 38 है, तो टोटल 180 होता है, आई कैन फाइंड दिस एंगल, ओके। चलो लेट्स डू, ऐसे ही करना है, और भी तरीके से कर सकते हैं, यू कैन डू इट लाइक दिस आल्सो। देखो यहाँ पे भी 38 है, यहाँ पे भी 38 ऑलरेडी है, तो यू कैन फाइंड दिस एंगल एंड देन यू कैन राइट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है, बट बोथ आर करेक्ट। सो आई विल राइट हियर as we discussed, AD equals BC, AD equals BC, therefore angle DAC equals angle DCA equals 38 degrees. So in triangle ABC, 38 plus 38, ये 38 है, इसका नाम क्या है? ADC equals 180. Solve this and find ADC. What the answer is? 104. Okay. Next. Question number 7. Again the question is about the rhombus. There is a rhombus ABCD So in this question they have not given the diagram. Diagram दिया ही नहीं, तो आपको बनाना पड़ेगा.
ठीक है, डायग्राम ही नहीं दिया है. ओके, तो मेक द डायग्राम. And if they have said ABCD is a rhombus, if BCA is 35 degrees, BCA मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. BCA बनाने के लिए, BCA बनाने के लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. ठीक है, they have said BCA, ये वाला एंगल, this angle is given as 35 degrees. Okay, find angle ADC. क्या फाइंड करना है? ADC. Can you do it? Yes. How? Z लेंगे. ठीक है, Z लिया. ओके, so because this is a rhombus, so ऐसा Z आएगा. This is a Z, so this will also be 35. ओके, और फिर अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, and then by total 180 you can do it. Okay, I'll write the steps, follow the rule. Angle BAC is equal to angle ACB, alternate angles. Okay, therefore angle BAC is 35 degrees. Then AB equals BC, therefore angle BAC equals angle BCQ equals 35 degrees. So this angle is also 35 degrees because these two are equal. ये दो sides equal है, so ये दोनों angles same. ठीक है. Now these both angles we know. I can find ADC. I'll write in triangle ADC. You have to name the triangle. Whenever you use total 180, you have to name the triangle. 35 plus 35 plus angle ADC. Total is 180. So angle ADC is 180 minus 70. So angle ADC is 110. Done. Next, question number 8. In question number 8, also the diagram is not given.
They have said PQRS is a parallelogram whose diagonals intersect at M. The diagonals हैं of this parallelogram, they intersect at M. This point is M. If angle PMS मतलब ये वाला एंगल they have said is 54. ठीक है, this angle is 54. Angle QSR means this angle. This is given as 25. We are labeling all the given data. And SQR मतलब ये वाला एंगल, how much is it? 30 degrees. Correct. 3 information is given. Now first we have to find angle RPS. RPS means I need to find this angle. Any idea how can we do it? Now this is not a rhombus. This is not a rectangle. So इसमें ये दोनों sides equal नहीं है, ये चारों equal नहीं है. So I cannot use that isosceles triangle वाला part. वो नहीं हो सकता यहाँ. और कुछ सोचो. See आपको ये चाहिए, ठीक है? अगर आपको ये चाहिए तो आपका जो ट्राइंगल कौन सा यूज होगा? ये वाला PMS ट्राइंगल यूज होगा, ठीक है? इस PMS में आपको ये 54 तो ऑलरेडी पता है. क्या आपको ये एंगल मिल सकता है कहीं से? कौन सा ऑपोजिट? ये दोनों, ये दोनों ऑपोजिट है. सर I guess he means to say कि ये वाला पार्ट कुछ 30 या 80 है ना? ये 30 है. हाँ, और वो अल्टरनेटिव होगा. ऑल्टरनेट इज करेक्ट. ऑल्टरनेट इज करेक्ट. ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट एंगल मतलब समझो अगर ये पैरेललोग्राम तो ये होता है ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों या फिर ये दोनों, ये होता है ऑपोजिट एंगल्स. ओके, ऑल्टरनेट एंगल्स सही है यहाँ पे बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम. सो दीस टू साइड्स आर पैरेलल. तो यहाँ पे ये z फॉर्म हो रहा है ऐसा, ये z फॉर्म हो रहा है, ठीक है? तो इफ दिस इज 30 दिस विल आल्सो बी 30. ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल SQR इक्वल्स एंगल, इसका नाम क्या लेंगे? PSM दिस ऑल्टरनेट एंगल्स. Therefore, angle PSM is 30 degrees. Now I can take total 180 and find this angle RPS. Okay, so in triangle PSM 30 plus 54 plus इसका नाम क्या देंगे? RPS. Okay, अब देखो ये जो एंगल है ना, इसको आप MPS नाम भी दे सकते हो या RPS नाम भी दे सकते हो, दोनों भी सही होता है. ओके, सी कोई एंगल को मतलब ऐसी लाइन होगी तो मैं इसको ऐसे नाम भी दे सकता हूँ, दिस इज RPS, ये एंगल हुआ, ठीक है? या फिर अगर यहाँ पे एक पॉइंट M है तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, दिस इज MPS. दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है? ये सिर्फ खाली लाइन एक्सटेंड हो रही है तो बोथ आर करेक्ट. ओके, सो दिस एंगल विल बी एंगल RPS. टोटल क्या है? 180. सॉल्व दिस, यू विल गेट RPS. 180 minus 30 plus 54 will be 84. So this is 96.
क्या पूछा है? PRS, बताओ कैसे ढूंढ सकते हैं? PRS मतलब ये वाला एंगल, सोचो। दो तरीके हैं ढूंढने के। Z किसके साथ Z बनाओ? इस एंगल का Z तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा अगर बनना है तो, बट ये एंगल भी तो नहीं पता। अगर Z बनना है तो ऐसे बनेगा, ठीक है। और कोई तरीका दिख रहा है? ऑपोजिट एंगल्स किसके साथ ऑपोजिट? इसको इसके साथ ऑपोजिट नहीं हुआ, हाँ मतलब, बट ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है ना, वो रोम्बस में इक्वल होता है। दिस इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ये लंबा होता है और ये थोड़ा सा छोटा होता है, these two are not equal। सर इतना तो पता है कि ये 96 है तो वो अल्टरनेटिव हुआ और आर का वो इस साइड वाला 96 होगा। अच्छा ये 96 होगा आपको, हाँ। इसकी जरूरत नहीं होगा, वो सही है आपकी बात। कुछ भी नहीं सोच रहा, ट्रायंगल के हिसाब से सोचो ना। वैसे इसमें दो ट्रायंगल से आप सॉल्व कर सकते हो। समझो अगर मैं ये वाली ट्रायंगल की बात करूँ तो आपको ये 25 पता है, क्या आप ये एंगल ढूंढ सकते हो? वो कितना थोड़ी हो सर नहीं सर, क्योंकि अगर उस एंगल को सर नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि अगर उस एंगल को ढूंढना है तो इस एंगल की भी जरूरत पड़ेगी। देखो ढूंढ तो सकते हैं, सारे एंगल ढूंढ सकते हैं, नहीं आ रहा कुछ भी दिमाग में? चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। सी फर्स्ट मेथड बताता हूँ जो सबसे सिंपल है। PSR ये ट्रायंगल है, पूरा PSR, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपको ये एंगल पता है कितना है? ये पता है, तो ये थर्ड मिल जाएगा, टोटल 180, बरोबर। तो उसी से हम आंसर करेंगे। फिर मैं बताता हूँ दूसरा मेथड क्या था, ये इसी वाला। इन ट्रायंगल PSR एंगल, इस एंगल का नाम क्या था? RPS, एंगल RPS प्लस इसका नाम क्या है? PSR, एंगल PSR प्लस इसका नाम क्या है? PRS, टोटल है 180। So RPS you have already got is 96, PSR is 30 plus 25 plus PRS we don't know. Okay, so angle PRS will be equal to 180 minus 96 minus 30 plus 55, 30 plus 25 55. Find this value. 29. क्या करते रहे हो आप लोग? सबट्रैक्शन में भी मिस्टेक हो रही है अभी। सर 19 है आंसर, 19 है आंसर। पक्का? पक्का सर। सिर्फ बनाया ना 29 बोल रही है। नहीं वो 33 बोल रही है। चेक करो पीछे आंसर क्या है? 29। आप लोगों को सबट्रैक्शन नहीं आता, सबट्रैक्शन में मिस्टेक कर रहे हो। 180 माइनस 151 आएगा,
What is 180 minus 151? Subtraction करना नहीं आ रहा है? हाँ जी. 7, 9, 7 minus 5, 2. 180 minus 151, it will be 29 degrees. आ गया क्लियर? अब जो थर्ड पार्ट है वो तो एकदम जरूरत ही नहीं है उसकी. तो क्या पूछे हमें? अगर आस्किंग मी एंगल PSR बताओ क्या है? वो तो ऑलरेडी हमें पता है. PSR इज ऑलरेडी 30 + 20 का 55. हमने यूज भी किया उसको अभी, तो बस फिर हो गया. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वीडियो में नहीं पड़ेगा, बैटरी लो हो गई. Now from question number 9 to question number 18. 9 to 18 is omit. So we will come to question number 19 directly. I guess 22 भी omit होगा. 22. Yes sir. क्योंकि 22 भी प्रूविंग है, कॉमा 22 भी omit है. सिर्फ हमें 19, 20, 21 कर 3 चांस. ठीक है, फटाफट करके चैप्टर कंप्लीट करते हैं. अभी 19 का जो डायग्राम है वो थोड़ा हमें परेशान करेगा, थोड़ा डिफिकल्ट डायग्राम है, और इसलिए जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे उसे ध्यान से देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टोल्ड, पे अटेंशन, इन द गिवन फिगर shows a rhombus ABCD. So this is a rhombus. We know that in rhombus all sides are equal. Okay? Yes sir. And they have joined the diagonals also. Diagonals भी join किया है, and diagonal join करने के बाद उन्होंने एक लाइन बनाई है एक्स्ट्रा यहाँ से, और इसे नाम दिया है N. ठीक है? This angle they have given as 110. This इधर तक खाली हाफ डायगोनल तक. इसी देखो ये डायगोनल है, ये वाली जो लाइन है ना, ये डायगोनल है जो O से पास हो रहा है. ओके, ये डायगोनल नहीं है. ये जो लाइन है ना, ये DPM जो लाइन है, दिस इज नॉट अ डायगोनल. इसे एक एक्स्ट्रा लाइन बनाई हुई है यहाँ पे. सो डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, डायग्राम की जरूरत नहीं है. CPMBO. ओके, एवरीथिंग इज रिटन. X कहाँ पे? X. ठीक है. Now we need to find the value of X and Y. अच्छा, one more value is given. BCD is given as 80. BCD मतलब ये पूरा this full angle, मैं बाहर लिखता हूँ, इसकी वैल्यू is 80 degrees. Okay. Actually, we'll make some changes. Draw the diagram. We'll have to make a small construction. So draw the diagram. Draw it carefully.
Okay, see, now they have given me this angle as 80 degrees. ठीक है, ये angle 80. Now this is a rhombus. Rhombus means all sides are equal. Okay, all sides are equal मतलब जो ये वाली साइड है यहाँ पे एंड जो ये साइड है, these both will be equal. ये दोनों साइड इक्वल होगी. ठीक है, ओके. सो मैं मार्क करता हूँ, these both sides are equal. If these both sides are equal, that means if you can imagine like this, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे. तो this angle and this angle will be equal. I am talking about this full triangle. This full triangle. So in this triangle, these two sides are equal, and that means this angle and this angle are same. Okay. Let's say these angles are A. समझ लीजिए. Okay. तो can I solve this triangle A80? इसको मैं solve कर सकता हूँ इस triangle को, जिससे मुझे A मिल जाएगा. Okay. Check the rate. So CD equals BC. CD equals BC. Therefore, angle CDB equals angle BBC. CDB and BBC. Angles are same. Reason angle opposite to equal side. Okay. Therefore, in triangle, name this triangle. Let's say DCB. इस triangle की बात कर रहे हैं. A plus A plus 80 degrees equals 180. So 2A equals 180 minus 80. ओके, A50 मिल गया. तो आई राइट द नेम. ये जो A है ये क्या है? एंगल DBC है. वेल राइट द नेम. एंगल DBC इज 50 डिग्रीज. ऑल्दो मुझे ये फाइंड नहीं करना था, बट अब इसकी यूज होगा. कैसे यूज होगा बताओ. अब मुझे अगर ये मिल गया एंगल 50 डिग्रीज है, तो इससे मुझे क्या हेल्प होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स. तो मतलब y भी मिल जाएगा. तो 50 और y सेम है. ऑल्टरनेट एंगल्स. ऐसे z बन रहा है. करेक्ट. 50 और y सेम है. यहाँ पे लिख देते एंगल y इक्वल्स एंगल DBC. रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स. Therefore, angle y equals 50 degrees. किससे हो रहा है? DCAB. हाँ हो रहा है. ये वाला ना. हाँ हो सकता है. फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो उसमें आगे, अगर ये इक्वल है तो ये दोनों एंगल सेम है क्योंकि ये दोनों साइड सेम है. ऐसा भी कर सकते हो. हाँ ये दोनों तो सेम ही है ना. ए इसलिए तो नाम दिया था उनको ए. कॉपी. अब h कैसे ढूंढेंगे बताओ, कुछ सोचो.
सोचो x कैसे ढूंढेंगे? हाँ DPC दिया हुआ है 110, कैसे यूज करें उसे, क्या कर सकते हैं? आपको क्या क्या मिल चुका है? यू नो दैट दिस इज 50, यू आल्सो नो दैट दिस इज 50, क्या उसका कुछ यूज होगा? angle CPM CMP हाँ CMP ही तो x है। सर एंगल 80 डिग्री दोनों मिलाकर ना लाइन क्या 80 डिग्रीज क्या हुआ? हाँ ये पूरा 80 है। फिर पहले ट्रायंगल निकाल के सोचो सोचो, see this full angle is 80 degrees, you know that, okay? Now ये a की वैल्यू क्या मिली थी? 50, ठीक है। ये पूरा ये 50 है और ये भी 50 है, means this full angle is 100, correct? This full angle is 100 and these two sides are equal. ये साइड्स इक्वल है ना, रोम्बस है, सारे इक्वल है, ठीक है। तो ये एंगल 100 मिला पूरा, ठीक है। these two are equal. if these two are equal, which two angles will be equal? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। 80 नहीं, 80 तो ये पूरा है। हम देखो हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, वी आर टेकिंग ओनली दिस ट्रायंगल, ये इतना इतना पार्ट, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ these two are same, yes sir, let's name them as, क्या अल्फाबेट यूज करें? a हमने ऑलरेडी यूज किया, b यूज करते हैं, ये दोनों b है, ठीक है। तो b प्लस b प्लस 100 इक्वल्स 180, बरोबर। b प्लस b प्लस 100 इक्वल्स 180, तो मुझे b मिल जाएगा 40 मिलेगा आपको भी, ठीक है। मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। अब अगर ये b 40 मिल गया और ये पूरा 80 है, तो ये नीचे वाला कितना होगा? 40, ये भी 40। अब ये 40 है, वो कोइंसिडेंस था कि दोनों एंगल सेम मिले, बट दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इट्स अ प्रॉपर्टी। तो अब ये 40 मिल गया, ठीक है। ये एंगल मिल सकता है क्या? yes लीनियर पे ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 110 है, तो ये आपको मिलेगा 70, ओके। तो ये 70, ये 40, तो आपको x मिल जाएगा, ओके। लेट मी राइट द स्टेप्स। समझ में तो आया मैंने क्या किया? ओके। सो फर्स्ट आई विल राइट AD equals CD, therefore angle DAC equals angle DCA equals B. Angle opposite equal sides are equal. Therefore B plus angle ADC equals 180. So B plus 100 equals 180. 2B equals 180 minus 100. So B is 40 degrees. अगर ये B 40 मिला तो PCM angle PCM will be 80 minus 40, that is 40 degrees. Then these two angles, ये होता है लीनियर पेयर, तो DPC plus angle CPM total is 180 degrees. So 110 plus CPM equals 180. So angle CPM is
180 minus 110, that is 70. इसके बाद यहाँ कंटिन्यू करना, ये मिल गया 70, ये मिल गया 40. So I'll write in triangle CPM, this triangle 70 plus 40 plus x equals 180. So x equals 180 minus 70 minus 40. So I will get the value as 70. ओके, हो गया, एक्स और वाई मिल गया, सम इज डन. नाउ 20th सम इज इजी एंड 21st इज आल्सो इजी, वो फटाफट हो जाएगा 5 मिनट में. लेट्स डू. आई इरेज दिस. डायग्राम कॉपी करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 20 में. नो नीड. इस टाइम को पैरेललोग्राम है ना, इंफॉर्मेशन गिवन इन द इट्स अ पैरेललोग्राम एंड दे हैव गिवन सम वैल्यूज. So this is given as y plus 9. This is 3x plus, ये side है 3x plus 14. 3y plus 5 is the angle. 24 is the angle. Z is the angle. And 2x plus 25 is the side. Okay, we have to find the value of x, y, z. बहुत ही simple है, कोई problem नहीं है. ये हो गया ना सबका कॉपी. सी. अच्छा मुझे बताओ, दिस इज अ पैरेललोग्राम. ये दो लाइंस का मतलब सी, एक लाइन मतलब these two sides are parallel and two arrows means these two sides are parallel, so it is a parallelogram. तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. ठीक है, दिस इज ए बी सी. Opposite sides are equal. I'll write here AB equals CD. Opposite sides of parallelogram. If opposite sides are equal, मतलब ये 3x plus 14 और 2x plus 25 equal है. Equals 2x plus 25. बराबर ना? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हुई, तो इससे x मिल जाएगा. फाइंड आउट. और वाई के लिए भी वो 3 हेलो. अब मुझे बताओ, क्या ये एंगल और ये एंगल में कोई रिलेशन है? Z कौन हो रहा है? Z हो रहा है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल. I'll write here angle DCA is equal to angle CAB. Okay, alternate angles. समझ रहे हैं ना? So 20 y plus 9 DC is 9 equals to 24. So y मिल जाएगा easily. Y will be
24 minus 9, that is 15. We got x as well as y. Okay, that means now this angle is 24. ये मिल गया ना हमें, ये angle 24 अभी हमने प्रूव किया कि these two angles are same. Now I know the value of y, so can I find this angle? This is 3y plus 5, तो इसकी वैल्यू मिल सकती है. Okay, what is the name? DAC. Angle DAC is 3y plus 5. That means 3 into 15 plus 5, that is 45 plus 5, 50 degrees. देखो हमें फाइंड क्या करना है अभी, z फाइंड करना है, z. बट इस z के लिए ही मैंने ऐसा किया. क्या किया मैंने? 3y plus 5, क्या वैल्यू मिली इसकी? 50 degrees. That means this angle is 50 degrees. Okay, अब बताओ मैं z कैसे ढूंढूं? अल्टरनेटिव एंगल. Alternate. हाँ सी. अच्छा, alternate से क्या मिलेगा? ये हाँ ये भी 50 मिला और फिर टोटल 180 कर देंगे. ठीक है, so this is 50, this will also be 50. Okay, alternate angles. So 50, 24 plus z equals 180. तो z मिल जाएगा. ठीक है, दूसरा मेथड है कि हम लोग उसी मेथड से d फाइंड आउट करें और d और b. हाँ, d और z इक्वल है, वो भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अब ये डिस्कस कर लिया, तो ये कर लेते हैं. एंगल DAC एंड ACB आर इक्वल. DAC इक्वल्स एंगल ACB, राइट हियर alternate angles. Therefore ACB is 50 degrees. Then write 24 plus 50 plus z equals 180. So z equals 180 minus 24 minus, या फाइंड करो. z डन. वी हैव फाउंड ऑल थ्री x y z. क्या मिल रहा है z की वैल्यू? 106. yes, you will get z as 106 degrees. This was question number 20. Done all of you? Last question number 21. They have told that the given figure is a rectangle. एक rectangle है ऐसा. Rectangle के angles क्या होते हैं? Angles क्या होते हैं rectangle के? Angles पूछ रहा हूँ. Angles. Opposite angles are equal. Just see the figure of rectangle. Turn your pages. Angles क्या होते हैं rectangle के? Sides नहीं, angles. 90 degrees. All angles of rectangle are 90 degrees. Okay. उन्होंने नाम नहीं दिया, we label it. ठीक है. So all angles of a rectangle are 90 degrees. Therefore ये जो angle B है, ये भी 90 होगा. Angle B है, ये भी 90 होगा. ठीक है. Okay. There in the question they have said x upon y is 3 upon 7. ये रेशियो दिया. ओके, जब भी रेशियो देते हैं तो we take a common multiple as x.
बट x मत यूज करो बिकॉज x ऑलरेडी यूज किया हुआ है. थिंक ऑफ अदर वेरिएबल. हम क्या ले सकते हैं? लेट द कॉमन मल्टीपल बी a. बी a. ओके, क्या मिलेगा आपको? x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3a. एंड y क्या मिलेगा? 7a. करेक्ट. ऐसे ही करते हैं ना कॉमन मल्टीपल. Yes, sir. So x is 3a, y is 7a. Okay. In this triangle, in this full triangle, okay, x plus y plus 90 will be equal to 180. Okay, x plus y plus 90 will be equal to 180. Okay, x क्या है? 3a, y क्या है? 7a plus 90 equals 180. So can you find the value of a here? Do it. Find a. 9. X is equal to 27 and y is. Do it in your book. A मिल गया. X is 3a and y is 7a. मिल गया दोनों वैल्यूज. इसको हाईलाइट कर दो. Sum and the chapter is done. That's it for today.